चलो आओ समझो। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है, ये दिया है क्वेश्चन, समझ गया। दिया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये क्रम में दिया है। ठीक है, यहाँ देखो हम मान लिए ए और बी और सी और डी चतुर्भुज का भुजा है। ठीक है, यहाँ समझो निर्देशांक है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो नहीं जानते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। तो ये हम बीच में यदि ये खींच लेते हैं तो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बन जाता है ना। तो हम त्रिभुज का निर्देशांक का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को अलग एडीसी का क्षेत्रफल और एबीसी का भी क्षेत्रफल दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा ना। है बस उसी का ऐसा बनाते हैं। कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम सबसे पहले क्या चलेंगे बताओ, त्रिभुज ए डी सी से। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ, 1/2 होता है। ठीक, x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। यह होता है फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो इसके लिए हो गया x1 ये y1 ये और ये x2 y2 ये x3 y3। ठीक है, रखो सबका मान 1/2 रखे मान। x1 कितना है -4 है। ठीक, y2 कितना है 3 है, यहाँ 3 रखे माइनस y3 कितना है -2 है, यहाँ -2। ठीक, प्लस रुको प्लस x2 कितना है 2 है तो 2 y3 कितना है -2 है माइनस y1 अरे हल्ला चिल्ला चिल्ली मत करो, बैठो शांति से। x3 कितना है 3 है तो 3 और फिर y1 कितना है -2 और माइनस y2 कितना है -3। 1/2 हुआ। ठीक है, -4 यहाँ देखो 3 हुआ और यहाँ देखो माइनस क्या हो गया +2। समझा, यहाँ +2 है तो 2 और यहाँ देखो -2 और यहाँ देखो माइनस क्या हो जाएगा +2 और +3। 3 और 2 कितना हो जाएगा -5 होगा। यहाँ देखो 1/2 होगा। ठीक, यहाँ -4 3 और 2 5 गुना हो जाएगा +2। आई देखो यहाँ -2 और +2 क्या हो जाएगा 0 और प्लस 15 प्लस और माइनस हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ 1/2 गुना ये 5 20 और प्लस 0 और -15 यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 गुना -35 हुआ, यानी कि आया कितना -35/2। लेकिन यहाँ माइनस में आ गया ना तो यहाँ लिखते हैं चूंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या निकला 35/2। समझ रहा है, ये इसका तो क्षेत्रफल निकल गया, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। निकालते हैं, देखो यार। अब ए लड़का अल्लाह मत करो। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये लेना। ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यदि लेंगे तो कितना y3 माइनस y1 प्लस x3 यदि रहेगा तो y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ 1/2 x1 कितना है -4 गुना y2 अब लेना उधर कितना है -5 और माइनस y3 यहाँ -2 प्लस x2 कितना है -3 है, यहाँ -3 लेंगे। ठीक, उसके बाद y3 कितना है -2 और यहाँ -2। ठीक, अब प्लस x3 3 है तो 3 लेंगे
फिर यहाँ y1 कितना है -2 -y2 -5। ठीक है अल्लाह शांति रहो। यहाँ 1/2 हुआ, यहाँ -4, यहाँ देखो यहाँ -5 और माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस -3, यहाँ देखो यहाँ -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2 और +3, यहाँ देखो ये हो जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएगा +5 होगा ना। यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ 4, 5 में से 2 कितना बचेगा -3 बचेगा, -3 और बोला देखो प्लस है माइनस तो क्या हो जाएगा 0 और +3, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, यहाँ 1/2 माइनस क्या हो जाएगा +4 × 12 +3 × 9, तो क्या निकला है 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 बटे 1/2 गुना 21, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 21/2 आएगा ना। लेकिन हमको चाहिए क्या चतुर्भुज का चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये कैसे होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये ना होगा। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना निकला 35/2, ये रखो 35/2 प्लस यहाँ इसका निकला है 21/2, रखो 21/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना है 2 आएगा, यहाँ 35 प्लस 21 कितना होगा, यहाँ 56/2 भाग लगेगा कितना आएगा 28, यही मेरा तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। आया ना बड़ी 28 आंसर। हाँ चलो सर